नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। नजर डालते हैं पहली खबर पर। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। अक्सर देखा जाता है कि शादियों में काफ़ी ज़्यादा खाना बच जाता है जो बर्बाद हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रीवा के बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शादी ब्याह में बचे हुए खाने को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह संस्था लगातार उन सभी जगहों पर पहुंचती है जहां पर शादी ब्याह होता है और जो खाना बच जाता है उसे लेकर ज़रूरतमंदों का पेट भरने का काम करती है। संस्था के सदस्यों का कहना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाली पेट सो जाते हैं और उन तक भोजन पहुँचाने का काम उनकी संस्था द्वारा निरंतर किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम श्लेषा शुक्ला है। ये अभी आपका कोई संगठन चलता है, उसके माध्यम से भोजन वगैरह का क्या पूरा है? सर, हमारी संस्था का नाम है बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी। हम गरीबों की हेल्प करते हैं और एक हमारा वो है कि हेल्पिंग हैंड फॉर सोसाइटी। तो हम इस पर सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हैं और अभी हम एक अभियान चला रहे हैं जिस पे शादी पार्टी का जो बचा हुआ भोजन है वो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो मोस्टली होता है कि शादी पार्टी का खाना लोग फेंक देते हैं, क्योंकि उनको भी बर्तन कहाँ वो बांटने जाएंगे। ये बहुत टफ काम है कि पहले आप इकट्ठा करो फिर उसको बांटने जाओ, बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, तो लोग फेंक देते हैं नॉर्मली खाना। तो हम लोग वो सारा खाना शादी पार्टी से कलेक्ट करते हैं और ले जाके हम लोग जो नीडी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, जिनको ज़रूरत होती है और वो खाना वो बहुत प्यार से लेते हैं, तो उन तक हम ले जाते हैं और वो सारा खाना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। और हमारी टीम के सारे मेंबर्स सुबह भी, रात में भी, दोपहर में, जब जैसे हमारे पास कॉल आ जाती है तो उस हिसाब से हम सर काम करते हैं। और भी किस तरह का काम संगठन? सर, अभी हम लोग एक अभियान चलाए हैं, जलम अभियान, जिसमें हम निःशुल्क मतलब पानी वितरण कर रहे हैं। सिरमौर चौराहे पे अपना एक हमने प्याऊ खुलवा के रखा है, जिसमें हम हाइजीन के साथ पूरी चीज़ें कर रहे हैं। कंटेनर वाली पानी, बिस्लरी का पानी हम यूज़ करते हैं और वो सारी बिल्कुल प्रॉपर सेफ्टी के साथ, जैसे कोविड काल चल रहा है तो उसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं और एक सेफ्टी के साथ हम लोग पानी वो कर रहे हैं। अभी हम इसे कलेक्ट्रेट में मंडे से ओपन कर रहे हैं, नए बस स्टैंड में करेंगे और पुराने बस स्टैंड में, ऐसे हॉस्पिटल चौराहे पे भी बहुत ज़्यादा नीड है, तो ऐसी जगह हमने कुछ चुनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है और हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। और अभी एक सर हमारे पास केस आया था रिसेंट में डभौरा से, जिसको लोगों ने मरा हुआ साबित कर दिया, मतलब मान लिया था कि वो मर जाएंगे, क्योंकि उनके सर पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह चोट लगी थी और एकदम से वो उनके सर पे कीड़े पड़े हुए थे, आधा पूरा सर सड़ चुका था। हमें जैसे ही डभौरा से पता चला तो एडीएम सर की मदद से, डभौरा एसडीएम सर की मदद से हम उनको रीवा में शिफ्ट कर रहे हैं। अब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपने बेनिशन के सहारे से उनको पूरा हेल्प कर रहे हैं और आज की डेट में वो बहुत अच्छे रिकवर हो चुके हैं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसमें जितनी भी फाइनेंशियली हेल्प लग रही है, चाहे अटेंडर के लिए हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, वो बेनिशन से ही हम लोग कर रहे हैं सर। अभी हमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि हमें भी कोई सपोर्ट कर सके। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम श्लेषा शुक्ला है। संगठन का नाम? बेनिशन वेलफेयर सोसाइटी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के द्वारा बीजेपी दफ्तर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर में बुलडोजर चलाए जाने के बयान पर रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने अब पलटवार किया है। पलटवार करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आप सांसद के दिमाग में बुलडोजर चल चुका है, जिसकी वजह से वह इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के पक्ष में आकर उनके द्वारा इस तरह के अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने लगातार हो रही बुलडोजर की कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर और बीजेपी दफ्तर पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है, जिससे हिंसा को रोका जा सके, जिसके बाद अब बीजेपी द्वारा उनकी आलोचना की जा रही है और रीवा सांसद ने उनके बयान पर पलटवार किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और प्रजातंत्र में किसी पार्टी के कार्यालय में वैधानिक रूप से निर्मित कार्यालय में बुलडोज़र चलाने की मानसिकता ये दर्शाती है कि बुलडोज़र चलाने की मांग की मानसिकता ये दर्शाती है कि इनको प्राकृतिक रूप से इनके दिमाग में ही बुलडोज़र चल चुका है और अवैध कामों के करते करते इनको स्वयं डर सताने लगा है कि कहीं इनके जो कुकृत्य हैं, इनके जो गैर संवैधानिक, गैर अवैधानिक जो काम हैं, उन पर भी शिकंजा कसेगा। इस वजह से इस तरह से ये अनर्गल और अलोकतांत्रिक बयान दे रहे हैं। डर है
इनके गलत कामों पर जब नियंत्रण सरकार लगा रही है और अपराधियों को दंडित करने, उनको हतोत्साहित करने का जो काम किया जा रहा है, उससे ये स्वयं हतोत्साहित हैं और अपराधियों के पक्ष में, सांप्रदायवादी ताकतों के पक्ष में, राष्ट्र विरोधी ताकतों के पक्ष में, जो लोग खंड खंड भारत को करने का नारा लगाते हैं, उनके पक्ष में खड़े हुए ये प्रतीत हो रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, क्या लगता है आपको? नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई कहीं वैधानिक रूप से किसी निर्मित स्थान पर तो हो नहीं रही है। जिन लोगों ने अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर रखा है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उनको अतिक्रमण मुक्त करना ये सरकार का वैधानिक कर्तव्य है और उसका पालन किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि चिन्हित करके एक समुदाय पर ही कार्रवाई की जा रही है। अब जो अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसमें एक समुदाय है कि कौन है। अब दुर्भाग्य है कि एक ही समुदाय के लोग अपराध कर रहे हैं इस तरह के, तो ये किसी संप्रदाय को, किसी धर्म के विशेष को चिन्हित करके नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या लगता है इस तरह के बयानबाजी से कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे? निश्चित रूप से अपराधियों को संरक्षण देने का, और अपराधी क्या, ये जो अपराधी नहीं बल्कि ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जो लोग भारत को खंड खंड करने का नारा देते हैं, उनमें से सारे इनके सबके तार जुड़े हुए हैं और ये अपराधी नहीं हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं और इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है वो विधान सम्मत है, कानूनी तौर पर है, नियम कायदे के अनुसार हो रही है। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के मऊगंज स्वास्थ्य केंद्र में आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मिनर्वा द मेडिसिटी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क परामर्श के साथ निःशुल्क दवा वितरण किया गया। बता दें कि इस शिविर में डॉक्टरों द्वारा मऊगंज और मऊगंज क्षेत्र से लगे गांव से दूर दराज से चिकित्सा का लाभ लेने आए लोगों को उनकी बीमारियों के बारे में बताया गया और परामर्श के साथ निःशुल्क दवाएं दी गई। शिविर में कई बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं पहुंची, जिन्होंने अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया और डॉक्टरों से सलाह ली। बता दें, शिविर में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NN मिश्रा सहित स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। बुढ़ार अस्पताल में खांसी और बुखार के मरीजों को BP लोशन देने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़िता ने CMHO से करते हुए कार्यवाही की मांग की है। फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आरोपों के घेरे पर अधिकारियों से बात करने पर CMHO बुढ़ार मीडिया से भागते हुए नजर आए। मामला बुढ़ार उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पीड़ित की भतीजी प्रिया जायसवाल ने शिकायत में बताया कि राजकुमारी जायसवाल को बुढ़ार अस्पताल इलाज के लिए लेकर गए थे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच करते हुए खांसी की दवाइयां लिख दी। बाद में दवा कक्ष पहुंचे तो यहां पर लापरवाही से कर्मचारी ने BP लोशन दे दिया। इससे मरीज की जान भी जा सकती थी। मामले की शिकायत करते हुए पीड़िता ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा दिए गए BP लोशन में साफ लिखा गया है कि यह जहर है, दवा पीने योग्य नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारियों ने मरीज को बिना सलाह दिए ही जहर पकड़ा दिया। वहीं इस मामले में बुढ़ार उप स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल प्रबंधन के अनुसार फार्मासिस्ट की लापरवाही पर नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही फार्मासिस्ट से जवाब मांगा जा रहा है। इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई और फटकार भी लगाई गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कल सुबह 12:30 बजे करीब दोपहर में हम लोग आए थे अपनी नानी को लेकर। उन्हें खांसी की प्रॉब्लम थी, तो हमने यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कफ सिरप लिखा। बट यहाँ दवा वितरण कक्ष में हमें ये पॉइज़न दिया गया, जो यहाँ पर सीधा लिखा है MP गवर्नमेंट नॉट फॉर सेल, बाहर से नहीं मिलेगा। यहाँ पर सीधा लिखा है पॉइज़न। उन्होंने एक ढक्कन पिया, उनसे उनको प्रॉब्लम भी हुई, बट हम लोगों ने घर पर कुछ उन्हें नॉर्मल हो गई। बट वो अगर उन ज़्यादा पी लेती तो उससे उनको प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो मेरी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और यहाँ पे पूरे स्टाफ से निवेदन है कि वो इस कृत्य पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लें, और अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो या तो उन्हें इस हॉस्पिटल से ही बाहर किया जाए, या तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा किसी भी पर्सन के साथ ऐसा ना हो। अगली खबर की बात करते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल और समकक्ष अराजपत्रित पदों को केवल मध्य प्रदेश के रहवासी उम्मीदवारों से ही भरे जाने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि UPSC के नियमों के अनुरूप अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को राजपत्रित पदों पर मौका दिया जा सकता है, लेकिन उससे नीचे के पदों पर तो मध्य प्रदेश के बेरोजगारों का ही हक बनता है। उन्होंने कहा कि इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं,
जिनकी अंतिम तारीख 23 अप्रैल है। इस तारीख से पहले संशोधित विज्ञापन जारी कर मध्य प्रदेश के रहने वाले बेरोजगारों के लिए आवेदन जारी किया जाए और इसके लिए यह भी कहा जा सकता है कि केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा मध्य प्रदेश से पास की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान वाकई प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता करते हैं और अपने प्रदेश से लगाव है तो उन्हें तत्काल संशोधित विज्ञापन जारी करना चाहिए। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।